दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन यानी 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक के रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहे थे कि गिरफ्तारी के बाद में यह पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। हम आपको बता दें कि हमारे आउटपुट एडिटर दिलवार हुसैन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वे आगे की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दिलवार जी, बीच उन आम आदमी पार्टी का जो सुप्रीमो है, जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, उनको बड़ी राहत मिल चुका है और वो अभी फिलहाल बाहर आएंगे थोड़ी देर में। और ईडी को एक झटका मिला है। गुरुवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल किया था कि ईडी ने बोला था कि ये कोई चुनाव प्रचार के लिए जो जमानत है वो जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं तो ये लीगल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का जो तर्क है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए सुनवाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और फिलहाल हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव प्रचार अभी कैसे करते हैं। 21 मार्च को उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और कथित जो शराब घोटाला है सुप्रीम कोर्ट में इस घोटाले के आरोपी है, और उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था। 7 मई को एक हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी दिलवार जी हम आपको पूछना चाहते हैं कि अगर केजरीवाल की जमानत से कि इंडिया गठबंधन को क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यही बोल रहा था कि जो अपोजिशन लीडर है उन लोगों को ईडी के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट ने उन लोगों को गिरफ्तार, एक के बाद एक नेताओं को गिरफ्तार कर रहा था। और जो पॉलिटिकल कंस्पायरेसी बोल रहा था अपोजिशन, तो अपोजिशन को भी ये फायदा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो प्रभाव है, दिल्ली का जो सरकार है वो अरविंद केजरीवाल का सरकार चल रही है वहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में अभी बंद है, वो अभी निकलेंगे। निकलने के बाद वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें आरोप किया है, और उसी शर्तों के मुताबिक उनको चलना पड़ेगा। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकेंगे, वो सचिवालय नहीं जा सकेंगे, वो किसी ईडी के जो केस चल रहा है कथित शराब घोटाले का, किसी गवाहों के साथ वो बात नहीं कर सकेंगे। और अपना जो भूमिका है कथित शराब घोटाले पे उसको लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, और उनके पक्ष में एक जो सिंपैथी आ सकता है दिल्ली की जनता का, क्योंकि हमने देखा है कि जब वो तिहाड़ जेल में जब अभी तक जो बंद होने के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो नेता है, उन लोगों ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को जैसे कि हमें पता है दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा के, तो कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आकर चुनाव प्रचार करेंगे?
जरूर ये तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और जो आम आदमी पार्टी जो है वो उन लोगों का जो प्रचार का जो तरीका है वो बहुत अलग सा है, क्योंकि जो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, उनके जैसे नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उन लोगों ने प्रचार का तरीका दूसरा अपनाते हैं, क्योंकि लोगों का इमोशंस को वो लोग अपना हथियार जरूर बनाते हैं और उसी को क्रेडिट, उसी का उन्होंने क्रेडिट लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने, उन लोगों ने जनता के बीच अपने लिए एक सिंपैथी क्रिएट करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि वो डायबिटीज पेशेंट है और डायबिटीज पेशेंट होने के बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उनके साथ जेल में बदसलूकी हो रहा है, उनको अदर्स जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन लोगों के साथ उनको बैठाया गया है। ऐसे बहुत सारा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उन्हें आरोप लगाया है। और अरविंद केजरीवाल के जो दल है आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका जो पत्नी है सुनीता अग्रवाल को भी उन्हें मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसा बहुत सारा आरोप है और जो आज ही शाम को वो निकल सकते हैं तिहाड़ जेल से, लेकिन उनको 2 जून तक उनको लौटना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, निर्देश है, वो 2 जून तक लौटना पड़ेगा जेल में। सिर्फ 21 दिन के लिए यह बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद। धन्यवाद दिलवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल वो कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई हैं और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। Can you tell me what the Supreme Court has said? The Supreme Court had ordered the interim release of Mr. Arvind Kejriwal until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I'm not in a position to comment any further on that. Now I want to know your reaction. Do you think will it impact some impact? See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after model code of conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. What will it impact in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer.